हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो है हम लोग राइटिंग स्किल्स से स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ हम लोग राइटिंग स्किल्स के फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ नोटिस राइटिंग को इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सो अब हम जल्दी से नोटिस राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई नोटिस राइटिंग। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने लिखा भी हुआ है इन शॉर्ट कि नोटिस राइटिंग बेसिकली हमें कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए या कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट बनाने के लिए कई सारी इवेंट्स हो रहे होते हैं, कई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जैसे भाई अभी वॉर वाला टाइम चल रहा है, थोड़े इंडिया पाकिस्तान में टेंशन्स हैं, तो वो लोग मॉक ड्रिल्स वगैरह करा रहे हैं। तो अभी तो वही बेस्ट एग्जांपल है इन ऐसी चीज़ों का कि अब हम लोग देखते हैं कि नोटिसेस को मैंने 4 टाइप्स में डिवाइड करके रखा है। पहले आते हैं हमारे इवेंट्स, फिर दूसरे आते हैं हमारे लॉस्ट एंड फाउंड, तीसरे हैं हमारे टूर्स एंड कैंप्स, और चौथे मैंने टाइटल करे मिसलेनियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इवेंट्स से स्टार्ट करते हैं। अब जो इवेंट वाले नोटिसेस हैं ना, उनमें बेसिकली तुम्हारे फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के इवेंट्स हो गए, जैसे कि एनुअल फंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस टाइप के इवेंट्स के बारे में अनाउंस करने के लिए, इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए स्टूडेंट्स को कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या क्या आइटम्स इम्पॉर्टेंट हैं इस चीज़ के लिए। तो इस टाइप से जो है ऐसे नोटिसेस में ये चीज़ें जो हैं रहती हैं। फिर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिसेस की बात करें तो अब भाई फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा स्कूल में टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल खो गई, तो अब भाई वो खो गई तो भाई तुम तो कंफ्यूज पूरी तरीके से। तो अल्टीमेटली कुछ कहीं तो इन्फॉर्मेशन डालोगे कि मेरा ये खो गया है, अगर आपको मिल जाए तो प्लीज़ इस जने को कांटेक्ट करें और इस जने को आके दे दें, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यही तो करोगे, है ना। तो उस पर्पस के लिए नोटिस बना के तुमने बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया। तो भाई ऐसे ऐसे लॉस्ट एंड फाउंड। अब तुमने देखा होगा बड़ी कॉमन चीज़ है, मोबाइल फ़ोन गुम जाता है भाई लोगों का। ऐसा पक्का तुम्हारे साथ भी ज़रूर हुआ होगा कि तुम दुकान पे गए और पता चला फ़ोटोकॉपी वगैरह कुछ कराने गए और वहीं अपना मोबाइल भूल गए। भाई मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। एंड हाय 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 जो स्ट्रगल्स हुई थी, खैर छोड़ो, वो सब छोड़ो। अब जो है हम लोग थर्ड टाइप के नोटिस पे चलते हैं, विच इज़ टूर्स एंड कैंप्स। तो टूर्स एंड कैंप्स में बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे जो तुम्हारी फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज होती हैं, या तुमको स्कूल किसी आउट ऑफ स्टेशन ट्रिप पे लेके जा रहा है, या समर कैंप हो रहा है, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है तुम्हारे सोसाइटी में, या तुम्हारे स्कूल वाले करवा रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कन्वे करने वाले नोटिसेस जो हैं टूर्स एंड कैंप्स नोटिसेस के अंदर आ जाते हैं। उनमें भी कुछ नहीं है, उनमें इनसे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। सो देयर इज़ नथिंग न्यू। अब रही बात मिसलेनियस वालों की, तो भाई ये थोड़े इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अपने कान खोल के और आंखें स्क्रीन पे गड़ा के तुम ध्यान से सुन लो और देख लो, ठीक है। अब भाई ये वाले जनरली क्या होता है ना, मिसलेनियस वाले, ये चैरिटी इवेंट्स हो गए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इवेंट्स हो गए, या स्कूल मैगज़ीन में पिक्चर्स पोस्टर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, तो उन चीज़ों के लिए ये मिसलेनियस वाले कैटेगरी के अंदर जो है हमारे नोटिसेस बने हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो नोटिस लिखने वाला बंदा होता है वो बेसिकली लोगों को इनवाइट कर रहा होता है कि आओ आओ भाई, हम लोग मिलके ना क्या कहते हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इस क्या कहते हैं कॉज़ के लिए डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो बेसिकली वो लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं, इंकरेज कर रहे होते हैं कि भाई अच्छा कॉज़ है, नोबल कॉज़ है, सोशल कॉज़ है, तुमको आके ये काम करना चाहिए। ओके, सो या अब भाई नोटिस की बात तो हो गई। अब हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। तो भाई फॉर्मेट का ना, अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो,
एक ही नंबर मिलेगा तुम्हें अगर तुमने फॉर्मेट सही से लिखा है तो। बिकॉज अभी मैं तुम लोगों को मार्किंग स्कीम भी बताऊंगी, एंड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग फॉर्मेट का पूरी नोटिस राइटिंग में सिर्फ एक ही नंबर मिलता है। तो चलो अब भाई जिनको एक नंबर भी नसीब मिले तो अच्छा बात है। तो अब जो है हम लोग फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा तुम लोग देख रहे होगे मैंने मोस्ट पार्ट जो है पिक्चर का वो ब्लर कर दिया है, एंड सिर्फ जो है मेन चीज़ें जहाँ तुमको फोकस करना है बस वही जगह को अनब्लर्ड रखा है। तो अब तुम ध्यान से देखना। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे तुमको स्कूल का नाम या जो भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मान लो जैसे कि हॉस्पिटल में डोनेट करना है तो अगर तुमको कोई हॉस्पिटल कर्मचारी नोटिस डाल रहा है या कोई WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन नोटिस डाल रही है तो तुम उसका नाम ऊपर लिखोगे। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया तो तुम खुद से बना के लिखना, और अगर दिया है तो क्वेश्चन वाला ही लिखना। ये बहुत जगह गलती होती है भाई, ये प्लीज़ मत करना। फिर बिना लाइन छोड़े पूरे नोटिस राइटिंग में कोई लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है। बिना लाइन छोड़े तुम अगली लाइन में कैपिटल वर्ड्स में नोटिस वर्ड लिखोगी, ओके। उसके बाद फिर बिना लाइन छोड़े तुम कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में डेट डालोगे। ये नहीं कि भाई अब मान लो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज 2 अक्टूबर है तो अब तुम भाई 2/10/2025 ऐसे करके नहीं डालना है। तुमको प्रॉपरली इंग्लिश में लिखना है कि 2 अक्टूबर 2025। आई होप यू गेट इट। मैं तुमको दिखा भी दूंगी अभी एग्जाम्पल में, सो या। फिर उसके नीचे फिर से बिना लाइन छोड़े तुमको अपना जो नोटिस है उसका क्या हेडिंग तुम देना चाहते हो वो तुमको लिखनी है, और उस हेडिंग को अंडरलाइन भी करना है, ओके। अब जब ये सब कुछ जो है हो जाएगा उसके बाद तुम बॉडी से स्टार्ट करोगे। बॉडी यानी कि जो कंटेंट तुम्हें लिखना है। कंटेंट को स्टार्ट करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं जो बेस्ट काम करते हैं। पहला तरीका तो ये है जो इसमें मेंशन्ड है कि भाई दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट ऑल दी स्टूडेंट्स या जो भी तुम्हारी ऑडियंस है वगैरह वगैरह, एंड देन यू जस्ट कंटिन्यू। और दूसरा तरीका जो है वो मैं तुमको एग्जाम्पल में दिखाऊंगी, ओके। उसमें बेसिकली क्या होता है, तुम ऐसे स्टार्ट करते हो कि ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट दिस, मतलब ऐसे फिर कंटिन्यूएशन रहती है। तो मैं आगे उसको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया है ना कि डेट टाइम वेन्यू क्या है, अगर तुम्हें लगता है कि वो भाई उसमें डेट टाइम वेन्यू होना चाहिए तो प्लीज़ 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 अपनी बुद्धि लगा के ना उसमें डेट टाइम वेन्यू मेंशन कर देना, जैसे इसमें सेपरेटली नीचे करा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एंड करना हो तो जो लाइन लिखी है ना, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, वो वाली लाइन पक्के से पक्का लिखना है। बिकॉज वो नहीं लिखा ना तो तुम्हारे नंबर कटने के चांस बन जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर अब बॉडी लिख ली पूरी, दैट इज़ तुमने कंटेंट लिख लिया। इसके बाद तुम फिर से बिना लाइन छोड़े साइन करोगे, ओके। नहीं देखो भाई तुमको वैसा वाला साइन नहीं करना है, और इसमें भी यहाँ पे साइन जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी लिखा है। तुमको क्या लिखना है, तुमको SD/ और फिर डैश, मैं आगे दिखा दूँगी तुमको कैसे लिखना है, ओके। बस तुमको थोड़ा बने रहना होगा मेरे साथ लंबा। तो अब इसके बाद जो है तुम अपना नाम लिखोगे। भाई जो क्वेश्चन में नाम लिखा होगा ना वही लिखना है, और अगर कोई नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो अपना कोई भी ABC नाम बना देना है, ओके। और उसके नीचे डेजिग्नेशन मतलब तुम क्या बन के नोटिस लिख रहे हो, सेक्रेटरी हो, CEO हो, एम्प्लॉई हो, स्टाफ हो, क्या हो, स्टूडेंट हो, हेड गर्ल हो, हेड बॉय हो, वो जो भी डेजिग्नेशन हो तुमको वो लिखनी है। और अगर नहीं दी है तो अपने मन से हिसाब से कोई भी डेजिग्नेशन तुम बना के लिख सकते हो जो नोटिस के बिफिटिंग बैठे, ओके। सो दिस वाज द फॉर्मेट। अब हम लोग भाई मैं जानती हूँ तुम लोगों का थोड़ा टाइम खोटी कर रही हूँ मैं, लेकिन कोई ना, अब हम जल्दी से मार्किंग स्कीम देखते हैं। तो भाई मार्किंग स्कीम ये लो भाई तुम्हारे सामने। जैसे मैंने बताया फॉर्मेट का एक ही नंबर होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा जो कंटेंट है उसके 2 नंबर,
जो यानी कि जो तुमने बॉडी लिखी है और उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है या नहीं, उस चीज़ का 2 नंबर, ठीक है। और लास्ट में एक्यूरेसी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक। अब भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिस्टेक भी करोगे ना स्पेलिंग की, 5, 6, 7 जितनी भी करोगे, तुम्हारा सिर्फ 1 ही नंबर कट सकता है। बिकॉज एक्यूरेसी यानी कि ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स का सिर्फ 1 ही नंबर अलॉट किया गया है, तो तुम टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो टीचर है उसको कुछ ज़्यादा समझ में ना आए तुमने नोटिस में क्या लिखा है, और वो तुम्हारे कंटेंट के बेसिस पे मार्क्स काट ले। ओके, सो प्लीज़ कोशिश करना अपनी तरफ से कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कम ही हों। अदरवाइज़ तो भाई ठीक है, चलता है, क्या करें, अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ी ही है ना। कोई ना, अब ना हम लोग जल्दी से वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। You are Health Secretary of the Students' Council of the Citizens Public School, Rambagh, Varanasi. From 2nd October, the council has decided to start a week-long cleanliness drive around the school. Draft a notice in about 50 words asking class 11 and 12 students to enroll for the drive. अब यहाँ पे तुम नोटिस देख ही रहे होगे सामने। सबसे पहले जैसे कि फॉर्मेट में कहा था मैंने, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। इस केस में हमारे पास स्कूल का नाम है और वो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए हमने उसको सेंटर में ऐसे लिख दिया है। ओके, उसके नीचे वाराणसी। अब भाई जो एड्रेस है, एड्रेस में तुम सिटी का नाम या स्टेट का नाम जो भी तुमको सही लगे उतना डाल सकते हो, वो भी अगली लाइन में। ओके, वही बेस्ट रहता है, इसलिए सुन लेना, ठीक है। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में तुम डालोगे नोटिस। ओके, नोटिस जो है तुम लोग कैपिटल वर्ड्स में लिखोगे जैसे मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट तुम डालोगे डेट, कोई भी मनगढ़ंत डेट डाल लेना, बस हाँ एग्ज़ाम के बाद की डेट मत डालना। मैंने कोई भी मनगढ़ंत डेट डाल दी है। ओके, और वैसी डेट डालिए जो क्वेश्चन से रिलेटेबल हो। ओके, ये नहीं कि क्वेश्चन में तुमको 2 अक्टूबर मेंशन किया है और तुम 2 नवंबर पे पहुंच गए, ऐसे नहीं करना है। आगे अब तुम देखो, क्लीनलीनेस ड्राइव मैंने लिखा हुआ है, वो इस नोटिस का जो भी टाइटल है या जो भी हेडिंग है वो रिप्रेजेंट करता है। तुम कोई और अच्छी सी और क्रिएटिव और गुड लुकिंग टाइटल डिसाइड करके डाल सकते हो। एनीवेज ये सैम्पल ही है तो मैं ऐसे बता देती हूँ। अब इसमें देखो मैंने स्टार्ट कैसे किया है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11 and 12 आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, आगे फिर कंटिन्यूएशन। ये चीज़ भी तुम यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह अगर कोई किसी और चीज़ पे नोटिस है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हो या जनरल पब्लिक को एड्रेस कर रहे हो, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा भाई, वहाँ पे जो तुम्हारी ऑडियंस है उसका नाम आ जाएगा। ओके, और उसके बाद तुम आगे भाई कंटिन्यू करो। आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट दिस 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 दिस। मैं पढ़ देती हूँ। दैट द स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ द सिटीजन्स पब्लिक स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ वीक लॉन्ग क्लेanliness ड्राइव इन ब्लॉक ए रामबाग ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब इसमें तुमको आगे डेट, टाइम, मीटिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब आई वुड सजेस्ट कि तुम ये सब एक लाइन में मत डालना, ये सब तुम ऐसे 3-3 लाइन में करके लिखना, बिकॉज फिर उससे ना क्लैरिटी रहती है तुमको भी और एग्जामिनर को भी। सो एंड देन तुम एंड कैसे करोगे भाई। अब इस नोटिस में तो मैंने ऐसे एंड करके रखा है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 and 12 में रजिस्टर देयर नेम्स विद द अंडरसाइंड, ठीक है। तो अब इसमें भी रजिस्टर देयर नेम्स विद द अंडरसाइंड आ रहा है, जैसे कि उसमें था फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, तो यहाँ पे भी अंडरसाइंड का मेंशनिंग हो रहा है, तो तुम इस तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर है तो तुम थोड़ा जनरल भाई अपील डाल सकते हो कि भाई एज जनरल पब्लिक, एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वी शुड बी अवेयर ब्ला 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 ब्ला, वैसे तुम डाल के इसको उस तरीके से भी एंड कर सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली एंडिंग ऐसी ही होनी है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। फिर तुम लोग अब जो है SD- और फिर स्लैश ऐसे करके जो है साइन वाली लाइन में ये सब लिख दोगे।
फिर अपना नाम। अब भाई इस केस में कोई नाम नहीं दिया है, तो तुम कोई भी फिक्शनल नेम ले सकते हो, उसको डाल सकते हो। बट हाँ, इसमें डेजिग्नेशन दी हुई है भाई हेल्थ सेक्रेटरी की, तो तुमको अपना नाम लिखने के बाद अगली लाइन में ब्रैकेट्स में हेल्थ सेक्रेटरी यानी कि जो डेजिग्नेशन है वो डालनी पड़ेगी, बिकॉज वो क्वेश्चन में गिवन है। तुम कोई और डेजिग्नेशन नहीं डाल सकते। सो फाइनली यही था मेरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड या अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। सो आप बस मुझे ये बता दो कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर बैकग्राउंड में थोड़े बहुत हो सकता है डिस्टर्बेंसेस हो रहे हों, बिकॉज़ मैं एक अनसूटेबल एरिया और अनसूटेबल टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो प्लीज़ 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 मेरे साथ थोड़ा सा बेयर कर लेना मुझे। एंड रिगार्डलेस आप बताना आपको ये न्यू स्टाइल ऑफ एडिटिंग मेरा कैसा लगा। एंड या बाय बाय।